तलाक के बाद दूसरी शादी के मंडप में घमंड से बुलाया पहली पत्नी को। पत्नी आई तो जो हुआ, उसे देख इंसानियत रो पड़ी और चूल्हे दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों की उस नाजुक जो डोर के बारे में है, जिसे अगर अहंकार की कैंची से काट दिया जाए तो उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को भी रंक बनने में देर नहीं लगती। कहानी उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर बनारस की है। गंगा के घाटों और मंदिरों की घंटियों के बीच बसा यह शहर अपनी रूहानी सुकून के लिए जाना जाता था। इसी शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव का परिवार बनारसी साड़ियों का पुश्तैनी काम करता था। घर में बूढ़ी माँ थी और राघव उनका इकलौता सहारा था। राघव मेहनती तो था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं बल्कि दौलत की एक अंधी भूख थी। वह चाहता था कि उसका कारोबार रातों रात शहर का सबसे बड़ा शोरूम बन जाए। राघव की शादी सुमन से हुई थी। सुमन एक बेहद सरल और संस्कारी लड़की थी। उसके लिए परिवार ही उसकी दुनिया थी। वह न केवल घर संभालती बल्कि राघव के काम में भी हाथ बटाती। वह साड़ियों पर कढ़ाई करने में इतनी माहिर थी कि देखने वाले देखते रह जाते। लेकिन राघव को सुमन के हुनर की नहीं बल्कि उस दहेज की चिंता थी जो उसे शादी में नहीं मिल पाया था। सुमन एक गरीब परिवार से थी और यही बात राघव और उसकी माँ को हर वक्त खटकती रहती थी। शादी के 3 साल बीत चुके थे। घर में किलकारी गूंजने का इंतजार लंबा होता जा रहा था। राघव की माँ, जो स्वभाव से ही कर्कश और लालची थी, ने अब घर का माहौल नर्क बना दिया। अरे ओ महारानी, कब तक इस घर का अनाज मुफ्त में तोड़ेगी? पड़ोस की बहुओं ने गोद भर गई और एक तू है कि इस वंश को आगे बढ़ाने का नाम नहीं ले रही। सासू माँ के ताने रोज सुबह की चाय की तरह कड़वे होते थे। सुमन चुपचाप सिर झुकाकर सुन लेती। वह जानती थी कि कमी उसमें नहीं है। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया था, कमी शायद वक्त में थी। लेकिन राघव, जो अपनी माँ और अपनी लालच के वश में था, उसने भी अब सुमन से किनारा करना शुरू कर दिया था। राघव को लगने लगा था कि सुमन उसके लिए पनौती है। उसे एक बड़े सेठ की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव मिल रहा था, जो उसके डूबते धंधे को आसमान पर पहुंचा सकता था। बस रास्ते का कांटा सुमन थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में वफादारी सबसे बड़ा गहना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक काली रात राघव ने शराब के नशे में आकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उसने बिना किसी वजह के सुमन के चरित्र पर उंगली उठा दी। निकल जा मेरे घर से। जिस औरत की कोख ही बंजर है वो मेरे घर की लक्ष्मी नहीं हो सकती। मुझे वारिस चाहिए और तो वो तू कभी नहीं दे सकती। राघव ने सुमन का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीटा। सुमन ने राघव के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाई, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो मायका भी नहीं बचा। मुझे अपने घर में किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। लेकिन राघव की आंखों पर दूसरी शादी और दहेज की पट्टी बंधी थी। उसने बेरहमी से सुमन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुमन उस रात भींगती रही, दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। थक हार कर सुमन ने अपनी तकदीर में से समझौता किया और अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। अगले ही दिन राघव ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। सुमन ने भी बिना लड़े हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस पति ने उसकी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी हो, उसके साथ रहने का अब कोई अर्थ नहीं था। लेकिन राघव को यह नहीं पता था कि जिस रात उसने सुमन को बांझ कहकर निकाला था, उसी रात सुमन के भीतर एक नन्ही जान पल रही थी। सुमन गर्भवती थी, लेकिन यह खुशखबरी सुनाने का मौका उसे कभी मिला ही नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। 5 साल गुजर गए। राघव का सपना पूरा हो चुका था। उसने शहर के अमीर सेठ की बेटी कामिनी से शादी तय कर ली थी। कामिनी बेहद अमीर थी, लेकिन स्वभाव से घमंडी। राघव को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस पैसा और रुतबा चाहिए था। राघव का व्यापार अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके मन का खालीपन नहीं भरा था। उसे अक्सर लगता था कि उसने सुमन के साथ गलत किया, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकारने नहीं देता था। अपनी दूसरी शादी की खुशी में राघव ने सोचा कि क्यों ना अपनी पुरानी जीत का जश्न मनाया जाए। उसने अपने दोस्तों के सामने सेखी बघारने के लिए और सुमन को नीचा दिखाने के लिए उसे अपनी शादी का कार्ड भिजवाया। उसने कार्ड के साथ एक चिट्ठी भी रखी। देख लो, तुमने कहा था ना कि मुझे कोई खुश नहीं रख पाएगा। आज मैं राजा हूं और तुम सड़क की धूल। मेरी खुशियों में शामिल होकर अपनी बदनसीबी का तमाशा देखने जरूर आना। राघव को यकीन था कि सुमन नहीं आएगी, या आएगी भी तो फटे हाल, रोती गिड़गिड़ाती हुई, जिससे उसे और सुकून मिलेगा। शादी का दिन आ गया। बनारस के सबसे महंगे बैंकेट हॉल में राघव की शादी हो रही थी। विदेशी फूलों की सजावट, 56 भोग और शहर के नामचीन लोगों का जमावड़ा। राघव सुनहरी शेरवानी में दुल्हा बना बैठा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। फेरों का वक्त करीब था। तभी हॉल के मुख्य द्वार पर एक महंगी लग्जरी कार आकर रुकी। ऐसी कार जो शायद उस पूरे बारात में किसी के पास नहीं थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गई। ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला। उसमें से एक महिला उतरी। उसने बनारसी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वह साड़ी इतनी कीमती और नायाब थी कि दूल्हे के घर वाले भी आंखें फाड़ कर देखने
बहने लगे। उसके गले में हीरो का हार चमक रहा था और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसके सामने मंडप की रोशनी भी फीकी लग रही थी। वह कोई और नहीं, सुमन थी। लेकिन यह वह रोती बिलखती सुमन नहीं थी इसे राघव ने धक्के मारकर निकाला था। यह एक सफल, सशक्त और आत्मविश्वासी सुमन थी। उसके एक हाथ में एक कीमती तोहफा था और दूसरे हाथ में 5 साल के एक प्यारे से बच्चे का हाथ था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही अबला नारी है? सुमन धीरे धीरे सधे हुए कदमों से मंडप की तरफ बढ़ी। न कोई गुस्सा, न कोई सिकवा। उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। राघव की माँ, जो अब तक अपने गहनों का प्रदर्शन कर रही थी, सुमन को देख हक्की बक्की रह गई। सुमन सीधे राघव के सामने जाकर रुकी। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर है। सुमन का यह बदला रूप क्या रंग लाएगा, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। राघव के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए पूछा, तो तुम और ये सब? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, निमंत्रण दिया था ना आपने, मैं तो बस आपकी खुशियों में शरीक होने आई है। और हाँ, खाली हाथ नहीं आई। उस रात जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मेरे पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए आपकी सबसे बड़ी हार और मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने अपने साथ खड़े बच्चे को आगे किया। बच्चा बिल्कुल राघव की परछाई था। वही आंखें, वही नाक, वही नक्श। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह किसका बेटा है। सुमन ने सबकी आंखों में देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, राघव जी, आपने मुझे यह कहकर निकाला था कि मैं आपको वारिस नहीं दे सकती। मिलिए, यह मेरा बेटा अंश है, यह मेरे अस्तित्व का अंश है। उस रात जब आपने मुझे बारिश में फेंका था, मैं गर्भवती थी। मैंने सड़कों पर रातें बिताई, भूखे पेट रही, सिलाई कढ़ाई करके दिन रात एक किया। मैंने अपनी मेहनत से अपनी खुद के कपड़ों की कंपनी खड़ी की। आज मैं बनारस की सबसे बड़ी साड़ी डिजाइनर हूँ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे इस बच्चे को यह बताना था कि उसकी माँ कमजोर नहीं है। राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। वह जिस वारिस के लिए दूसरी शादी कर रहा था, वह वारिस 5 साल से उसी शहर में था और उसने उसे ठुकरा दिया था। मंडप में बैठी नई दुल्हन कामिनी यह सब देख रही थी। वह उठी और उसने अपनी वरमाला उतार कर फेंक दी। कामिनी ने गुस्से से कहा, तो राघव, जो इंसान अपनी गर्भवती पत्नी को आधी रात को घर से निकाल सकता है, अपने खून को अनाथों की तरह छोड़ सकता है, वो मेरा क्या होगा? मुझे दौलत चाहिए थी, लेकिन एक जानवर के साथ मैं जिंदगी नहीं बिता सकती। कामिनी ने शादी तोड़ दी और अपने पिता के साथ वहां से चली गई। मेहमान भी खाना फुसी करते हुए जाने लगे। अब वहां से राघव, उसका पछतावा और सुमन खड़े थे। राघव की माँ दौड़कर पोते के पास आई, मेरा पोता, मेरे घर का चिराग, और बच्चे को छूने की कोशिश की। सुमन ने एक शेरनी की तरह उसका हाथ झटक दिया। खबरदार, हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। जब मुझे घर से निकाला था तब यह वंश याद नहीं आया, तब तो मैं कुलछड़ी थी। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं तो आपको पोता याद आ रहा है। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुमन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अंधा हो गया था। मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम फिर से एक हो जाएंगे। सुमन ने एक पल के लिए राघव को देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ दया थी। उसने शांत स्वर में कहा, राघव, कांच और विश्वास जब एक बार टूट जाते हैं तो जुड़ते नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया इसलिए नहीं कि तुम माफी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। लेकिन एक पति के रूप में तुम मेरे लिए उसी रात मर गए थे। यह बच्चा सिर्फ मेरा है। इसने तुम्हारा खून हो सकता है, लेकिन परवरिश और संस्कार मेरे हैं। सुमन ने बच्चे का हाथ थामा और मुड़ गई। जाते जाते वह रुकी और बोली, इंसान को कभी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए राघव, क्योंकि वक्त कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। आज तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन परिवार के नाम पर तुम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हो। सुमन अपने बेटे के साथ शान से हॉल से बाहर निकल गई। राघव मंडप के बीचों बीच फूलों की सेज पर अकेला बैठा रह गया। उसकी माँ रो रही थी और वह सुनने में ताक रहा था। उसे आज समझ आ गया था कि उसने हीरे की परख नहीं की और पत्थर जमा करता रहा। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन असल में उसके पास कुछ भी नहीं था। कहानी की सीख, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि औरत घर की लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं, घर की शक्ति भी होती है। उसका अपमान करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। और दूसरी बात, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। राघव ने जो बोया वही उसने काटा। क्या सुमन ने राघव को न अपना कर सही किया, या उसे बच्चे की खातिर राघव को एक मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।